है अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़करिया, मेरे साथ है कायनात। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफी टाइम बाद आज वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, फिर देन हम अपलोड करेंगे। तो आप सबके लिए आप सबके इतने प्यार, इतने खुलूस के लिए थैंक यू सो मच। और आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पर जिंदगी का जिक्र हो वहां पर मौत का तो जिक्र होता ही है। और हर मजहब में अलग अलग तरीका है तदफीन का। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया का जो है ना, तदफीन तो खैर वो करते नहीं है, तो वो अपनी जो उनका अलग एक रस्म है, वो हाँ, जलाते हैं, कुछ भी जलाते करते हैं। हम उसके लोग बाद की रसूमात भी कुछ होती उसके हैं बारे उनकी। में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, हम लोग उसको देखेंगे, उसके एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या होता है वीडियो में। तो चलते हैं बड़ा टाइम वेस्ट किया, आज हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। हमारे बनारस में एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसका गुजारा पिछले 3000 सालों से डेड बॉडीज को जलाकर हो रहा है। पर यहाँ मैंने इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज अनुभव महसूस किए। एक होली जो मुर्दों की राख से खेली जाती है। कैसे इस घाट पे रोज 100 से भी ज्यादा चिताएं जलाई जाती है। कैसे एक ट्राइब उसी नदी को बचाने की कोशिश कर रही है जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। और भी बहुत कुछ। यह है बनारस, एक शहर जो दिव्य होने के साथ साथ आज कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे हैं, हम लोग अभी अभी यहाँ पर पहुँचे और पहुँचते ही ना दिल सहम सा गया है एकदम, क्योंकि मेरे ठीक सामने अभी सुबह के 4 बजे भी चिताएं जल रही हैं। यहाँ मानते हैं कि 6000 साल पहले भगवान शिव ने पूरे डोम ट्राइब को एक श्राप दिया, जब इसी ट्राइब के एक मेंबर ने माता पार्वती के झुमके को चुराने का अपराध किया। और ठीक यहाँ वाराणसी के इसी घाट पे वो इस श्राप का प्रायश्चित आज भी कर रहे हैं। पर इतने सालों के प्रायश्चित के कारण आज उन्हें एक वरदान भी मिला है कि उनके और सिर्फ उनके दिए आग से कोई भी इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वही लोग से स्वर्ग गए। आप ही हैं मोक्ष देने वाले। हाँ वही है। हम लोग का धंधा है डोम का, चीता लगाना, चीता के जलाना। डोम राजा का गद्दी है, वहाँ से हम लोग आग देते हैं। इतना हम लोग का काम है। आप कितने साल के थे जब आप काम शुरू किए? 18 साल के थे। आपने बताया कि बचपन भी यहीं बीता है। मेरे पापा करते तो मैं आता था खाना वाना देने। आपका नाम क्या है? सनी। आपको याद है जब आपने सबसे पहली बार चिता में आग लगाई होगी? सबसे पहले तो मैं सोचा कैसे लगाऊं, कैसे मैं जाऊं अग्नि में। तो मेरे चाचा लोग बहुत सारे यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं उन्होंने लोग ने मेरा हेल्प किया। मेरे सामने अभी अलग अलग बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स जलते हुए दिख रहे हैं। किसी का सर, किसी का पैर, किसी का हाथ, और इन्हें देखना आसान नहीं है। अब जिंदे से पैसा लेते हैं, हम लोग मरने से लेते हैं। हम लोग धर्म, कमाई मौत से। हम लोग का कमाई मौत से है। चिता में आग लगाने के लिए जो लकड़ी होती है वो भी घाट से ही खरीदी जाती है। फिर इस लकड़ी में जो परिवार के सबसे बड़े वंशज होते हैं वही आग लगाते हैं। मुझे पता है कि अभी इतने सारे लोगों के बीच ना मैं यहाँ पर अकेली लड़की हूँ, और मुझे ये भी पता है कि शमशान घाट में लड़की का होना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर होकर इन कहानियों को बताने का फीलिंग, एहसास बहुत अलग और बहुत डीप है। अभी क्या महत्व है डोम समाज का? जो डोम काम करते हैं उसकी क्या जरूरत है? हम लोग नहीं करेंगे, ये करेगा कौन? शमशान में मुर्दे नहीं आएगा, वहाँ डोम नहीं है, जलाने वाला नहीं है। यह है डोम्स का हेडक्वार्टर, जहाँ पर ये आग लगती है और इसी आग से सारी चिताएं जलाई जाती है। और ये आग कभी बुझती नहीं है। चिता को जो पहली आग लगती है वो यहीं से हाँ ये यहीं से ले जाती है। अच्छा, और इसको जला के कौन रखता है? डोम राजा। डोम राजा। इतने ढूंढा गया। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये आती है कि जैसे भी समय गर्मी है, यहाँ पर तो कोई छाह है नहीं, मगर उसमें भी हमारे समाज के लोग सबका सेवा करते हैं। शरीर को जलने में कितना समय लगता है? 1.5-2 घंटे कम से कम। अब अगर जैसे कि तबीयत में खराब है, क्या पता लगा दर्द दवाई कर रहे हैं, 3-4 घंटे भी कोई बाडी लग जाता है। और लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं डोम समाज के बारे में? क्या कभी ऊंच नीच की बात होती है? यहाँ पर आने के बाद कहे ना मोक्ष धाम है, राम नाम सत्य है, तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया है। मृत्यु को समझना, उसके बारे में बात करना आसान नहीं है, पर ये शहर थोड़ा अलग है। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ खेले जाने वाली होली, मसान की होली। जहाँ पूरी दुनिया मौत से डरती है, वहीं यहाँ पर मृत्यु का जश्न मनाया जाता है।
जश्न नहीं, एक बार तो ये ये जिंदगी में मौत का होली जश्न खेलने है। जरूर आना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक बार फील करना, जो रात महसूस निकलता करना है ना, वो जरूर रात ही आना अपनी एक बार। बड़ी में देखते हैं। मसान की होली जैसा रंगीन एक और फेस्टिवल मैंने रिसेंटली अटेंड किया, अनअकैडमी मंजिल, जहां 50 से भी ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स से मिलकर पता चला कि ब्यूरोक्रेसी का एक डिसीजन लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही 2024 में 80 से भी ज्यादा UPSC टॉपर्स ने अनअकैडमी की गाइडेंस से अपने सपनों को सच करके दिखाया है। यहाँ आपको मिलते हैं मृणाल सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर, सहमत सर जैसे टॉप एजुकेटर्स जो अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपकी जर्नी को एक नए स्तर पे लेके जाएंगे। यहाँ तक कि अनअकैडमी के को-फाउंडर रोमन सैनी सर खुद मृणाल सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। अब सिर्फ 17,999 रुपीज में आपको मिलेगा अनअकैडमी का 1 ईयर UPSC सब्सक्रिप्शन, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब एक ही फीस में एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करो और अपनी UPSC की जर्नी शुरू करो यूजिंग कोड KK Create। एक डोम वर्कर का काम ना रोज नहीं होता, 10 दिन 24 घंटे काम, फिर 10 दिन काम नहीं हाय, हाय। तो इन दिनों वो हड्डी छानने का काम करते हैं। मतलब इस पानी में राख और जली हुई हड्डियां डालकर बिन कर उसे छोटे मोटे सोने चांदी के टुकड़े ढूंढते हैं। पर इस शहर के लिए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती एक और चीज है। यहाँ इसी घाट के आगे बहती ये नदी माँ गंगा। इसी गंगा मैया से कई लोग सिक्के निकालने का काम भी करते हैं और उनकी कहानी शायद इस नदी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। यह है सोनू, 10 साल की उम्र से 5 घंटे पानी में रहते हैं रोज। 60 फीट नीचे 10 मिनट तक सांस रोकना आसान नहीं है। जब कोई डूब जाता है तो उसे भी बचा के यही लोग लेके आते हैं। जैसे लोग डूब रहे हैं तो हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, मोबाइल रहता है, पर्स रहता है, पैसा कौड़ी भी बह जाता है। और बचाने के चक्कर में वो हमको पकड़ लिया तो 2-4 घोट 6 घोट 8 घोट पानी भी पीना पड़ता है। वो तो पी रहा है, हमारे ऊपर चढ़ गया तो हमको भी पानी पीना है और उसको बचा कर लाना है। कभी आपके साथ के लोग कोई ऐसे रहे हैं कि बचाने गए हैं या फिर नीचे डुबकी लगाई है, बहुत नीचे गए हैं और फिर वापस ऐसा तो बहुत हादसा होता है, फंस गए, मर गए। गंगा पुत्र कहे जाने वाले इन कॉइन डाइवर्स के लिए ये नदी माँ से कम नहीं है। बनारस की जान है ये नदी, पर आज ये कुछ ऐसी दिखती है। मतलब जिस नदी को हम पूछते हैं फिर उसी को जिंदा दफनाने के लिए तैयार कर देते हैं। पर यहाँ के लोग भोलेपन में ही सही आज भी गंगा माँ को पवित्र मानते हैं। इसका जल उठा के पीजिए, देखिए कैसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग पीते हैं जल। अच्छा, आप जल पी लेते हैं। वाराणसी की पावन धरती में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन इन्हें घुमाने का काम बस एक बिरादरी, एक कम्युनिटी का है, वाराणसी के बोट्समैन, जिन्हें मल्लाह भी कहते हैं। कितनी पुरानी नाव होगी ये? 15 साल की पुरानी है। आपको कितना समय हो गया चलाते हुए? हमारा तो जन्म हुआ है नाव वाले के घर। क्या नाम है सर आपका? विजय। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, आप कब से नाव चला रहे हैं? अब हम पहली बार चलाए थे कब 20 साल के थे उस समय। वही 12 साल के। 12 साल के थे। मेहनत वाला काम है क्या नाव चलाना? क्यों नहीं मेहनत है, हाथ में गट्टा पड़ जाता है, हाथ दर्द करने लगता है शाम को। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, जो हो कि जो पड़ेगा सब करना पड़ता है। आपके बच्चे? बच्चे 2 हैं। पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई करते थे, कुल छोड़ दिए दोनों। पानी के काम से इतना मेहनत है कि छोड़ के ऊपर वाले काम में भाग गए। मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। पूरी उम्र किसी चीज के पीछे बसर कर देने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये सब बस एक खेल था, तब वो इस शहर को आते हैं। इस जगह में ना आप जिंदगी और मौत को सिर्फ देखते ही नहीं हो, उसे महसूस भी करते हो। यहाँ के लोग पूरी दुनिया को मौत का रास्ता दिखाते हैं। एक बार जब एक चिता को आग में जलते देखा तो बस देखती रह गई। शायद एक दिन हम सभी को यहीं आना है। मतलब कैसे कैसे वीडियो निकाल लेते हो आप? अरे मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस ही होना है ना। वो तो है, मगर कि हमने कभी नहीं देखा। हमारे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, जैसे कि अजीब सा वो लग रहा है। तो मोबाइल पे देख के हमें क्या लग रहा है, वो सामने देख रहे पाँव हैं। की जो स्किन उतरी थी वो तो दिल दहलाने वाली थी ना। तो हर एक का अपना है तदफीन का तरीका। ये जो है ना भारत का है, शहर बनारस का। बनारस। तो गंगा जैसे इनमें जो है ना वो एक
पाक पानी माना जाता है, और मुसलमानों में ये है कि वो उसको मानते हैं आबे जमजम। नहीं आबे यार ज़मज़म। बहुत फर्क है, बहुत फर्क different है, मगर आबे जमजम को वाकई में ये है कि टेस्ट भी किया गया है, वो तो पीने लायक जो है ना शिफा उससे काफी मिलती है लोगों को। तो हमारा जैसे एक अकीदा है ना, उनका भी एक अकीदा है कि गंगा का पानी जो है ना उनके लिए पवित्र है, पवित्र हाँ, तो मीन के साफ पाक है, तो साफ रखे ना। पाक है, और हमारे लिए आबे जमजम है, और क्रिश्चियन है उनका अलग ही है। तो हर एक का अपना ही हर एक अपना है, मजहब की अलग मगर अलग है। मौत तो मौत बरहक ही है। है, मौत तो मौत ही है। बस इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहीं पर अल्फाज नहीं है, मतलब क्या बोलूं, इस वीडियो को देख के बस रोंगटे से खड़े हो गए हैं। वो लाशों को जलता हुआ देख के किसी का सर जल रहा है, किसी का पाँव जल रहा है, और पूरा बॉडी आग में हाँ, पूरा और दिख रहा है। वो दिखा है कि मौत का जश्न भी मना रहे हैं। इनमें वो कम्युनिटी और मजे है, की बात बताऊं, वो कम्युनिटी मतलब व्हाइट व्हाइट से पाउडर फेंक हाँ, रहे थे ना, वो जो जले हुए राख राग होते हैं ना, उसी से मतलब खेल रहे हैं। मौत का जश्न, अल्लाह अकबर, मतलब अल्फाज नहीं है, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करूं अगर नहीं है कुछ भी ওকে नहीं है अल्फाज। বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? বাঁকা দিনের ভিডিও বানালাম না আমরা, একটু সমস্যা ছিল তো ভিডিও বানাইছি না। আপনারা কেমন আছো কমেন্ট করে জানাইও। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते इसी हैं के साथ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।